नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां दुनिया भर में लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में एक ऐसा शैक्षिक संस्थान है जिसकी बेशर्मी और बेदर्दी इस मुश्किल भरे वक्त में भी बादस्तूर जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें तक इस मुश्किल वक्त में तमाम स्कूल और कॉलेज प्रबंधन को ये हिदायत दे चुकी है, ये नसीहत दे चुकी है कि वो फीस के लिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल परेशान न करें। लेकिन समाज सेवा के नाम पर तमाम सरकारी रियायतें लेने वाला भोपाल का ये एक ट्रस्ट का शैक्षिक संस्थान बजाय छात्राओं की मदद करने के उनसे संकट की इस घड़ी में भी फीस लेने पर अड़ा हुआ है। महामारी के दौर में राजधानी के एक कॉलेज की बेशर्मी, मुसीबत की घड़ी में फीस के लिए छात्राओं से की अड़ी। जी हाँ, शिक्षा के मंदिर की गरिमा तो तार तार करता है ये कड़वा सच, ये घिनौना कृत्य सूबे की राजधानी भोपाल के उस शैक्षणिक संस्थान का है जिसकी नींव तो समाज सेवा और परोपकार के नाम पर एक ट्रस्ट के जरिए रखी गई थी। लेकिन मोटी कमाई की चाहत में इसके ठेकेदारों ने तमाम नैतिकताओं और मानवीय संवेदनाओं को ही ताक पर रख दिया। तभी तो कोरोना के संकट काल में एक तरफ जहां सरकार से लेकर आम इंसान तक एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, कोई अपनी वेतन तो कोई डोनेशन के जरिए महामारी के इस महासंग्राम में अपनी आहुति दे रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे मुश्किल और नाजुक दौर में भी बैरागढ़ स्थित संत हिरदाराम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज छात्राओं को फीस भरने का फरमान सुना रहा है। कॉलेज मैनेजमेंट मैसेज के जरिए लगातार छात्राओं पर फीस भरने का दबाव बना रहा है। यकीन ना हो तो छात्राओं के इस दर्द को आप खुद पढ़ लीजिए। अब कंडीशन ये है, अगर पापा की पेमेंट ना मिले तो घर का सामान लाने के लिए भी पैसे नहीं है। ये ट्रस्ट वालों का कॉलेज है, इन्हें तो इस बात को समझना चाहिए। मैं तो जुलाई में ही दे पाऊंगी, पैसे बिल्कुल नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली है, कोई बड़े पैसे वाले नहीं जो चेक काटा और दे दिया। वही ना, इस टाइम नहीं बोलना चाहिए। इस टाइम फीस कोई कैसे देगा। छात्राओं के लिखे एक एक शब्द आपका कलेजा छलनी कर देंगे। लॉकडाउन में किसी के पिता की नौकरी चली गई तो किसी की माँ घर बैठ गई, किसी के यहाँ 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं। लेकिन शिक्षा को सेवा बताने वाले इन ढोंगियों को तो सिर्फ अपनी जेबें भरने से ही फुर्सत नहीं है। हम नहीं चाहते थे कि छात्राओं की इस आपसी बातचीत के अंश हम सार्वजनिक करें, लेकिन कॉलेज प्रबंधन और समाज सेवियों के चेहरे से ये नकाब उतारकर उनकी असलियत और सच्चाई लाने के लिए हमें मजबूरन छात्राओं की इस आपसी बातचीत के कुछ अंश आपके सामने लाने पड़े। छात्राओं की बातचीत की ये तस्वीर शिक्षा को सेवा बताकर मोटे मुनाफे का कारोबार करने वाले तथा कथित समाज सेवियों की सच्चाई बताने के लिए काफी है। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि इस कॉलेज का नाम जिन संत हिरदाराम के नाम पर रखा गया है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ही निस्वार्थ भाव से समाज और मानव सेवा के नाम कर दी। लेकिन अफसोस, स्वार्थ के समुद्र में गोता लगाने वाले इस कॉलेज के ट्रस्टियों को अपने गुरु के नाम और मान का भी जरा सा लिहाजा ना रहा। हैरानी तो इस बात की है कि इस कॉलेज के चेयरमैन और मुख्य ट्रस्टी कोई और नहीं बल्कि समाज को सबसे बड़ा धर्म बताने वाले शहर के विख्यात समाजसेवी होतचंद धनवानी जी हैं, जिन्हें पूरा संत हिरदाराम सिद्धभाव के नाम से जानता और सम्मान देता है। होतचंद धनवानी भी अक्सर कॉलेज में छात्राओं को मानव और समाज सेवा का उपदेश देते हैं, लेकिन शायद इस मुश्किल घड़ी में वो खुद सेवा के असल मायने पूरी तरह भूल चुके हैं। तभी तो उनका कॉलेज छात्राओं से फीस वसूलने पर अड़ा हुआ है। छात्राओं के इस चैट में उनकी परेशानी और मजबूरी साफ तौर पर समझी जा सकती है, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट को छात्राओं की तकलीफ से क्या लेना देना। हालांकि छात्राओं की नाराजगी और विरोध को बढ़ता देख मैनेजमेंट ने फौरन ही एक दूसरा फरमान सुनाया और छात्राओं से कम आधी फीस भरने की बात कह डाली। वहीं जब हमने कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष ठाकुर से बात की तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल, देखिए कॉलेजेस के चैलेंजेस दूसरे भी हैं। आप ये भी सुन रहे होंगे सेम टाइम में कि जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं पे कर रहे। तो अभी आप ये सोचिए कि कॉलेजेस उन टीचर्स को सैलरी कहाँ पे करेंगे। आज अगर मैं बीमार होता हूँ, हॉस्पिटलाइज होता हूँ, तो हॉस्पिटल मेरे को नेचुरली चार्ज करेगा।
उससे हम एक्सपेक्ट करें कि वो फ्री में ट्रीटमेंट करेगा, क्योंकि उसको भी कॉस्ट लग रही है। तो अगर स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो वो भी ऑलरेडी कॉस्ट पे कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए सेम टाइम में दोनों को समझना चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। हमारा तो चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसमें बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शन भी देते हैं बच्चों को कि आप उसको क्वार्टरली पे कर दें, अगर हाफ ईयरली है तो 2 इंस्टॉलमेंट में कर दें, 3 इंस्टॉलमेंट में कर दें। और सेम टाइम में बहुत से पेरेंट्स उसके बेनिफिट भी लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि चलो होल्ड करना है कैश को, तो उसके लिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सर अभी तो कोई कैसे बेनिफिट लेगा, क्योंकि अभी तो अभी सिचुएशन चल रही है कि सब कुछ बंद पड़ा है। नहीं, जैसे मॉनिटोरियम है वो सब बंद पड़ा है, तो पैसे की तो वैसे नहीं चालू हो गया। देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होते हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी पे कर रही है, और चैलेंज सबके साथ है, एम्प्लॉय के साथ भी है। अगर वो पे नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय। लेकिन क्योंकि सर बहुत से बच्चों से ये बातें उठ के आई है हमारे पास तक, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बच्चे को कहना है कि इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे गवर्नमेंट से बंधे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट गाइडलाइन देगी तो उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। ओके सर। यूजीसी का ऑलरेडी है, उन्होंने कहा भी है कि कॉलेजेस 1-to-1 कंसिडर कर सकते हैं। कंसिडरेशन में ये होता है कि ठीक है आप पोस्टपोन करिए, बैंक भी कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स तो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि माफी हो जाए। बैंक आज की डेट में, मैं खुद भी लोन लेके बैठा हूँ, तो बैंक इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना। बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो वहाँ ऐसे डाउट आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए, अगर ट्रस्ट को आप जानते हैं तो। जी चलिए सर। अब आप खुद तय कीजिए कि तमाम सरकारी सहूलियतें लेने वाले ये शैक्षिक संस्थान अपनी झोली भरने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और इन्हें अब क्या नाम दिया जाए।